आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित अकादमी के डायरेक्टर श्रीमान उभय जी, श्री उमेश सर्राफ, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन, यहाँ पधारे हुए तेलंगाना के गवर्नर, मेरे साथी MOS किशन रेड्डी जी, और आज जिनको दीक्षांत परेड के बाद अपनी करियर के सुवर्ण मंजिल तक पहुंचना है, इस सभी प्रोफेशनल भाइयों और बहनों, आज सबसे पहली बार मैं देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम से स्थापित नेशनल पुलिस एकेडमी में आया और आने का मौका भी ज्यादा आनंद और उत्साह हो ऐसा है। आज 103 प्रोबेशनल पुलिस ऑफिसर्स को इनकी दीक्षांत परेड के बाद अपनी उज्जवल करियर की शुरुआत करनी। सबसे पहले मैं सभी प्रोबेशनल ऑफिसर को भारतीय पुलिस सेवा और नेपाल और रॉयल भूटान पुलिस सेवा के अंदर आपका प्रवेश होने जा रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज 103 प्रोबेशनर अफसर पुलिस सेवा ज्वाइन करेंगे और इसमें 15 महिला पुलिस प्रोबेशनर अफसर है, तो मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है। नेपाल पुलिस से भी 5 अफसर आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं। रॉयल भूटान पुलिस के भी 6 ऑफिसर आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ से दीक्षांत परेड समाप्त होने के बाद आप भारतीय पुलिस सेवा की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बनेंगे, जिसका मुझे भी गौरव है और स्वाभाविक है मुझसे ज्यादा गौरव आप लोगों को होगा। पुलिस एकेडमी जहाँ पर बनी है, ये हैदराबाद एक ऐतिहासिक पुलिस सेक्शन के कारण भारत के साथ जुड़ा है, हम जानते हैं। आजादी के बाद 630 से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का एक कठोर और अकल्पनीय कठोर कार्य जब सरदार पटेल को दिया गया, तब एक के बाद एक रियासत जुड़ती गई, मगर हैदराबाद के अंदर उस वक्त के हैदराबाद के निजाम भारत के साथ, भारतीय संघ के साथ अपने विलीनीकरण को मान्यता नहीं देते और सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुलिस सेक्शन के द्वारा ये हैदराबाद और आज का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना और आज ये शहर भारतीय संघ का हिस्सा है। इसका संपूर्ण श्रेय वो पुलिस एक्शन को जाता है। मैं आज इस मौके पर सरदार पटेल को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके जो काम थे 630 रियासतों को जोड़ने का, उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण। धारा 370 के रहते जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ नहीं हुआ। कभी सबको लगता था कुछ न कुछ छूट जाता है। आज के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज धारा 370 को भारतीय संसद ने समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। मैं आज सरदार पटेल की स्मृति को फिर से वंदन करता हूं। भारतीय सिविल सर्विस के सरदार पटेल स्थापक रहे, ये नाते भी उनको याद करना उचित है। श्री सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को राष्ट्रीय हितों का रक्षक बनाया और साथ में भारतीय सिविल सर्वेंट भारत के और भारत की प्रजा के राष्ट्रीय हितों के रक्षक। हमारे संविधान के अंदर 2 हिस्सों में देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा। एक
चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानमंडलों के अंदर नीतियों का और कानूनों का निर्माण करते हैं, और दूसरा भारतीय सिविल सेवा के सभी अफसर उन नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जब ऑल इंडिया सिविल सर्विस को एक नई बैच मिलने जा रही है, पुलिस सेवा को नई बैच मिलने जा रही है, उस वक्त मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री सरदार पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का प्रहरी बनाया। आज यहाँ से जो भी प्रोफेशनल सेवा के अंदर जिस जिस राज्य में जाएगा, सरदार पटेल की एक उक्ति को हमेशा आपकी सेवाएं समाप्त होने तक मैं मानता हूं कि आपके जहन के अंदर उसको संभाल कर रखने चाहिए। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, पास होंगे या विफल होंगे, इसका डर मन को सताता, उस वक्त लक्ष्य होता है कि कुछ भी कर एक एग्जाम के अंदर हम पास हो और भारतीय सिविल सेवा को हम ज्वाइन करें। और आज आप आईपीएस अफसर बनकर जा रहे हैं, उस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति का रास्ता आज से शुरू हो रहा है। आज से आप आपके लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि सिविल सेवा में और पुलिस सेवा में लक्ष्य एक सामान्य परिवार से अफसर बनना नहीं हो। हमारा लक्ष्य ये महान देश को दुनिया में उसके गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना हो सकता है, और एक गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने के लिए आपका अमूल्य योगदान, इसके बगैर देश उसके गौरवशाली स्थान पर दुनिया को प्राप्त नहीं कर सकता। और लक्ष्य सिद्धि के लिए आने वाले दिनों में आपको कठोर परिश्रम और कई परीक्षाएं भी देनी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको प्रतिज्ञा को याद कर मन को दृढ़ करना पड़ेगा, कदमों को स्थिर रास्ते पर चलाना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भी आपको यहाँ जो प्रतिज्ञा दी गई है, वो प्रतिज्ञा जब तक आपकी सेवा समाप्त नहीं होती, हर रोज सुबह एक बार वो प्रतिज्ञा का उच्चारण आपको एक अच्छा अवसर बनने के लिए हमेशा मदद करेगा। हमारा लक्ष्य इतना छोटा नहीं कि सुख भरी जिंदगी हमारा लक्ष्य। मैंने कल थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास किया था कि जो प्रोफेसर यहाँ से जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। ज्यादातर प्रोफेसर मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग से निकलकर आज इतनी उच्च शिखर पर पहुंचे। ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आपको कल से आईपीएस अफसर बनकर आपके जीवन में एक बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे, मगर ये आईपीएस अफसर बनकर आपने हासिल किया हुआ मकाम उन करोड़ों गरीबों को अपने गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए और भारत को बेहतर बनाने के लिए अगर आप उपयोग करते हो, तो आपकी ही तरह आज भारत में जी रहे सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़े शांति के लिए और बहुत सुख के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा। समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित भारत हमारा लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति का सुख हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं आपको यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, आपका काम आज से शुरू हुआ है। कि महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण मुकाम। हमारा लक्ष्य विशाल, विविधतापूर्ण और महान देश को संरक्षित रखना और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना है। आपने हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस पुलिस बल का नेतृत्व आप करने जा रहे हैं, जिस पुलिस बल को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आज तक इस देश की सुरक्षा में 33,000 से ज्यादा पुलिस जवानों ने अपनी प्राण की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो महान परंपरा का आपने पालन किया है। वो 33,000 जवान जिन्होंने कहीं हिमालय की चोटियों पर, कहीं दंगाइयों का सामना करते हुए, कहीं घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ करते हुए, कहीं आतंकवादियों को खदेड़ने में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, वो हमसे आशा करते उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे चले और उनके जीवन के बलिदान को, मां भारती को
सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाकर उनके बलिदान को सार्थक करने की जिम्मेदारी आज से आप 103 पुलिस अफसर की है। आपको सदैव एक टीम के लीडर बनना होगा, तभी जाकर आप सफलता के साथ काम कर पाएंगे। आपकी टीम के अंदर आपको विश्वास जगाना पड़ेगा और ये विश्वास आचरण से ही जगे। विश्वास कभी शब्दों से नहीं जगे। आपका आचरण ही ऐसा हो जिसको देखकर आपकी टीम को आपकी लीडरशिप पर, आपके नेतृत्व पर विश्वास जगे और उनके भी आचरण के अंदर वही गुण आए जो आप यहाँ दीक्षांत परेड के बाद लेकर जाने वाले। जहां पर भी आपका पोस्टिंग होगा वहां संपर्क, संवाद और समन्वय यही उत्तम सफलता की निशानी है। मैं भी एक कैडर बेस्ड पार्टी से आता हूं। बहुत बड़ा संगठन है हमारी पार्टी का, मगर जब तक मेरा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है राजनीतिक पार्टी में काम करने का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपर्क, संवाद और समन्वय के बगैर कभी भी सफलता हासिल नहीं। व्यापक संपर्क, व्यापक संवाद और सबके बीच में समन्वय ही आपकी सफलता की चाबी हो सकता है। और आज जब आप यहाँ से आईपीएस अफसर बनकर जाएंगे, तब संविधान के रक्षक की भूमिका ही हमेशा आपकी रहनी चाहिए और वो भूमिका कभी भी मन से दूर नहीं करें। आप जनता तक आपकी पहुंच ही एक आदर्श पुलिस अफसर आपको बना सकती है। जनता से निरंतर संवाद ही आपको एक आदर्श पुलिस अफसर बना सकती है और आपकी साथ ही आपको यशस्वी पुलिस अफसर बना सकती है। साथ कभी एक दिन के अंदर नहीं बनती है। सातत्यपूर्ण कई साल के प्रयास के बाद ही साख बनती है और वो साख ही व्यक्ति को यश देती है, वो साख ही व्यक्ति को यशस्वी और सफल बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिस की कल्पना रखी। स्मार्ट पुलिस से मतलब है एस से सेंसिटिव, एम से मॉरल युक्त, ए से अलर्ट, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पुलिस का मंत्र लेकर आपके बाकी करियर के लिए आप आगे बढ़ेंगे, उसका मुझे भरोसा है। और आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूं, तब ढेर सारे चुनौतियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के सामने। आतंकवाद की चुनौती है, नारकोटिक्स के दूषण को समाप्त करने की चुनौती है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की चुनौती है और अनेक भी पड़ोसी देशों की खड़ी की हुई चुनौतियों का सामना आज से आपने करना है। जब तक देश आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता। देश को प्रधानमंत्री जी ने दिए हुए लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दिशा में आगे बढ़ाना है, तो इसकी पूर्व शर्त है देश में शांति और सलामती होनी चाहिए। और शांति और सलामती आंतरिक सुरक्षा के बगैर नहीं हो सकती, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकती। आज आप यहाँ से आईपीएस अफसर बनकर जाएंगे, तब मैं आपको निश्चित कहना चाहता हूँ कि आपका अथक परिश्रम ही देश की शांति और सलामती को बरकरार रख सकता है। कई मौके आएंगे जिसमें आप पर आपके सामने विधायक भी कुछ ऑर्डर ऐसे मिलेंगे, हो सकता है वो संविधान के दायरे में ना आती। कुछ चीजें ऐसी आएगी जब संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में भी आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि संविधान को स्पिरिट से समझना और स्पिरिट से संविधान को लागू करना, यही सच्चे आईपीएस अफसर का सबसे बड़ा गुण होता है। और अभय भय रहित होकर संविधान के दायरे में लेकर काम करना ही आईपीएस अफसर का सबसे बड़ा गुण होता है। मैं सार्वजनिक जीवन का राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। संविधान राजनीतिक पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे सिविल सर्वेंट दोनों को संविधान की सेवा करने का, देश की सेवा करने का मौका देता है। मगर दोनों में अंतर है। हम लोगों को मौका मिलता है 5 साल के 5 साल के बाद जनता फिर से तय करती है कि इनको मौका देना
आपको मौका मिलता है आज से लेकर आपकी 60 साल की आयु तक। ये बहुत बड़ी बात है। हमें 5 साल का मौका मिलता है, आपको कम से कम 30 साल का मौका इस देश की सेवा करने के लिए मिल रहा है। तो इस मौके का उपयोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और ये जो महान परंपरा आज तक जो हमारे पुलिस अफसर ने बनाई है उसको और आगे ले जाने के लिए आप सब करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। सभी प्रोफेशनल्स ने आज उत्कृष्ट परेड का सफलतापूर्वक यहाँ प्रदर्शन किया है, मैंने उसका निरीक्षण भी किया है। सभी पास आउट होने वाले शिक्षार्थियों को मैं हृदय से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। 6 उड़ान के अफसर और 5 नेपाल पुलिस के अफसरों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ 15 पुलिस महिला अधिकारियों को जिन्होंने आज यहाँ पासियों में मित्रों, आज से आप IPS ऑफिसर के महत्वपूर्ण मुद्दे को संभालेंगे। जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होगा, हर पोस्टिंग आपको देश की सुरक्षा को मजबूत करने का मौका देगा। मैं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, पूरी सरकार की ओर से और समस्त देश की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर आपके परिवारजनों, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत सहन कर आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनका ऋण आपके जीवन में तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, मगर इस देश को इतने उत्कृष्ट पुलिस ऑफिसर देने के लिए देश पर भी आपके माता पिता का ऋण हमेशा सदैव बने रहेगा। आज मैं उनको भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी को आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।